देखेंगे कितने तरीके हैं आपके पास, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके हम देखेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को कैसे टारगेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर वाला जो मेथड था उससे। ठीक है, तो ये जो डिव है मैं इसको यहाँ से सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। index.js हमारे पास अटैच्ड है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक h1 ऐड कर देता हूँ। h1 मैंने यहाँ पे लिखा लॉरेम के 2 वर्ड्स ऐड किए ना। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, पैराग्राफ में एक हम आईडी ऐड कर देते हैं। आईडी में हमने लिखा p1, एक आईडी है। इसके अंदर हमने लिखा लॉरेम के 3 वर्ड्स, इसके अंदर भी हमने लिखा। इसके बाद हमने एक और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और इस बटन में हम क्लास अप्लाई कर लेते हैं। क्लास है हमारा यहाँ पे रेड बटन, इस तरह से हमने लिखा यहाँ पे रेड बटन, एक हमने रेड बटन बनाया, वैसे हमने क्लास अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों तरीके देखेंगे। एक बार हम क्लास से आईडी एक्सेस करेंगे एलिमेंट को, एक बार बटन से एक्सेस करेंगे और एक बार डायरेक्टली टैग के नेम से एक्सेस करेंगे। तो अभी हमने जो सीखा था इसके पहले, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कॉन्स्ट मुझे हेडिंग चाहिए, राइट, हेडिंग h1। तो मैंने जो आपको बताया था टैग नेम से आप कर सकते हो, लेकिन जो क्वेरी सेलेक्टर मेथड है ये इससे आप अगर आप इसको यूज करना सीख गए तो आपको कोई भी मेथड की जरूरत नहीं फिर। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो उस आईडी से एक्सेस करने के लिए आईडी, क्लास नेम से एक्सेस करने क्लास नेम, कितनी सारी मेथड्स है, अलग अलग मेथड्स, लेकिन सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल मेथड से, विच इज क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर में क्या बोलते हो, क्वेरी देते हो उसको। क्वेरी मतलब अगर आईडी है तो एक स्पेशल सिंटेक्स होते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा अगर आपको नेम से एक्सेस करना है तो आप लिखोगे h1, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेडिंग, तो यहाँ पे देखोगे हेडिंग का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, कंसोल पे प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे चाहिए बटन जिसका आईडी क्या है, रेड बटन, जिसका क्लास था रेड बटन, मैं लिखूंगा डॉट डॉट रेड हाइफन बटन, तो यहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा बटन। लेट्स प्रिंट इट, बटन मिल गया, बटन ये रहा। इसी तरह से अगर मेरे पास एक आईडी है जिसका आईडी था p1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश। अगर मुझे आईडी से एक्सेस करना कोई एलिमेंट, मैं लिखूंगा हैश p1, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक पैराग्राफ। लेट्स प्रिंट इट, तो मुझे क्या मिला, पैराग्राफ। ठीक है, नाउ अगर मेरे पास मल्टीपल h1 है, 3 h1 मैंने क्रिएट किए, हेडिंग 1, और मैंने यहाँ पे लिखा क्वेरी सेलेक्टर हेडिंग, तो हेडिंग में मुझे क्या मिला, एक सिंगल हेडिंग मिला, पहला वाला हेडिंग। लेकिन अगर मुझे सारे हेडिंग चाहिए, मैं एक और मेथड है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, सारे h1 देता है मुझे। तो अब मुझे यहाँ पे नोड लिस्ट मिल रहा है, नोड लिस्ट ऑफ h1 h1 एंड h1, तीनों जो हेडिंग्स थी वो मुझे मिल गई। अगर मैं लिखता हूँ क्वेरी सेलेक्टर तो मुझे सिंगल वाला है, पहला वाला वो मुझे मिलता है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इनपुट है जिसका टाइप टेक्स्ट, राइट, इसका नाम कुछ भी नहीं देते हैं, और एक और है जिसका जो टाइप है वो है पासवर्ड। ना वापस चलते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, हम लिखा कॉन्स्ट टेक्स्ट इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमको यहाँ पे एक इनपुट सेलेक्ट करना, राइट, इनपुट। नाउ हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट इनपुट, तो मुझे क्या मिलेगा, जो पहला वाला इनपुट है वो मिल जाएगा। तो जो भी कंसोल पे प्रिंट हुआ है उस पर अगर हम माउस ओवर करते हैं लाइक दिस, यहाँ पे देखोगे आप क्या मिला, ये वाला, तो मुझे जो पहला वाला इनपुट था वो मिल गया। लेकिन अगर मैं इस पासवर्ड वाले को मूव करके पहले रख दूं तो मुझे सेम क्वेरी में मुझे क्या मिलेगा, मुझे अब पहला वाला मिलेगा पासवर्ड, बट मुझे टेक्स्ट इनपुट चाहिए, मतलब वो इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे इनपुट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी पास करो, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, नेम आईडी टाइप, इस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप इज इक्वल्स टू सिंगल कोट टेक्स्ट। तो अब जो प्रिंट हुआ है वो क्या है, टेक्स्ट, वो लास्ट में है लेकिन फिर भी मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिला टेक्स्ट। इसी तरह से मुझे पासवर्ड वाला अगर चाहिए, पासवर्ड टेक्स्ट, पासवर्ड तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट जिसका टाइप क्या है, पासवर्ड। तो ये थोड़ा और हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया क्वेरी को, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को इस क्वेरी सेलेक्टर मेथड से एक्सेस कर सकते हो। ना ये क्या है, ये क्वेरी सेलेक्टर कहते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो CSS में होता है या जावास्क्रिप्ट में है वो सारे क्वेरी सेलेक्टर्स हैं। सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे CSS क्वेरी सेलेक्टर, वो ये क्या लिख दिया, CSS क्वेरी सेलेक्टर, ये रहा। मोजिला डेवलपर टूल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखने ये रहा, टू बार कंसोल डॉट लॉग, सॉरी ये नहीं,
यहाँ पे देखो माई क्लास के लिए डॉट माई क्लास, देन डिव, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिव है, इसके अंदर मैंने कहा एक और डिव है, और इसके अंदर भी एक और डिव है, और इस डिव के अंदर एक h1 है, इस h1 के इस डिव के अंदर एक सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ है, राइट। इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ कुछ लिख देते हैं, सेक्शन पैराग्राफ। नाउ इस सेम को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, एंड देन इस सेक्शन के अंदर हम लिख देते हैं मेन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिखा मेन पैराग्राफ लाइक दिस। तो यहाँ पे मेन पैराग्राफ हो गया, सेक्शन पैराग्राफ हो गया। तो अगर आप सिर्फ पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे, सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ। तो मेन के अंदर ये वाला पैराग्राफ, ये सेक्शन के अंदर है पैराग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैंने लिखा console.log, जो मेन के अंदर पैराग्राफ है वो चाहिए, वो कैसे मिलेगा? हमने यहाँ पे लिखा क्वेरी सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हमने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ। तो मुझे जो यहाँ पे पैराग्राफ मिला है ये कौन सा है? ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ, लेकिन मुझे मेन वाला पैराग्राफ चाहिए जो मेन के अंदर है। ये कैसे मिलेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन स्पेस पी, तो इससे क्या मिलेगा? जो मेन के अंदर पैराग्राफ है वो मुझे मिला। ये मुझे कैसे पता ये सेलेक्टर है? ये CSS सेलेक्टर्स, मैंने अब CSS वाला वीडियो आपको बताया था, डिटेल में मैंने सेलेक्टर्स पे बात की थी। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कैसे ये चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, कैसे ये सेलेक्टर यहाँ पे काम करता है। तो CSS सेलेक्टर्स जो होते हैं सेम वही सेलेक्टर्स यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर में आप पास कर सकते हो। तो इस पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स हैं। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा W3 स्कूल में, CSS सेलेक्टर्स ये रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा सिंपल सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, सूडो क्लास सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, डायरेक्टली बाय नेम कैसे एक्सेस कर सकते हो, आईडी से कैसे एक्सेस कर सकते हो वो दिया गया है, क्लास से कैसे करते हैं, डॉट सेंटर लिख के। मतलब अगर पैराग्राफ के अंदर एक आइटम है, पैराग्राफ जिसमें क्लास सेंटर है, तो कुछ इस तरह से लाइक दिस, एक पैराग्राफ जिसकी क्लास सेंटर है लाइक दिस, सारे एलिमेंट तो एस्टरिस्क, ठीक है। इस तरह से आप CSS जो सेलेक्टर्स थे वो सेम आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हो। मतलब सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टोकन्स का यूज कर रहे हैं, इसको हम सेलेक्टर्स बोल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इतना ही है, डॉम मेल में ज़्यादा नहीं है, मैंने चीज़ें आपको अपडेट करके दिखाई। हमने यहाँ पे एक बार रिमूव करके भी देखा था, डॉट रिमूव मेथड से एलिमेंट क्रिएट करना नहीं सीखा है, बट आप उसको एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख के समझ में आ जाएगा। ओके, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा डॉम मैनिपुलेशन में। नाउ वी विल स्टार्ट more on JavaScript which is Node.js, यहाँ पे हम सर्वर साइड कोड करने वाले हैं Node.js and Express.js की हेल्प से। So see you in the next video. Thanks for watching. आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी भी पसंद आए हैं तो लोगों के साथ शेयर करें सोशल मीडिया में। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।